सबसे पहले तो सर सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। मेरा नाम महेश डांगरा है और मैं टोंक जिले की निवाई तहसील के एक छोटे से गांव डांगरतल का रहने वाला हूं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद में साहित्य में, हिंदी में, कविताओं में रुचि होने के कारण स्नातकोत्तर में हिंदी में राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं। और सर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप इतना बड़ा मंच सजाते हैं उसके लिए। और मैं अब सीधा कविता से रूबरू होना चाहता हूं। स्टूडेंटों को कहना चाहता हूं, सभी को, कि कब तलक करते रहोगे तुम प्रतीक्षा जीतने की, कब तलक करते रहोगे तुम प्रतीक्षा जीतने की। सत्य के सिद्धांत के निष्कर्ष को चुनना पड़ेगा, कोई कभी आनंद न देगा यहां पर, यूं तुम्हें पीड़ाओं के सागरों से हर्ष को चुनना पड़ेगा। उन्नति यदि चाहते हो, भूख है समृद्धि की, तो त्याग कर आराम को, संघर्ष को चुनना पड़ेगा। चाहते हो जीतना प्रतियोगिता के युद्ध को, तो त्याग कर सब कोचिंगे, उत्कर्ष को चुनना पड़ेगा। और उत्कर्ष को क्यों चुनना पड़ेगा आपको? क्योंकि उत्कर्ष में क्या खास है? उत्कर्ष जहां पर पढ़ने से सपने पूरे हो जाते हैं, उत्कर्ष जहां पर केवल मेहनत करने वाले आते हैं, उत्कर्ष जहां के अध्यापक अपने विषयों के ज्ञानी हैं, उत्कर्ष जहां के निर्मल जी स्वयं कर्ण सरी के दानी हैं। बहुत प्रणाम करता हूं सर आपकी दानवीरता को। सर एक अध्यापक, एक गुरुजी तो महाराणा प्रताप के थे, राघवेंद्र जी, जिन्होंने समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया। एक गुरुजी आप हैं जो इस समाज के लिए हमेशा, मदद के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं, इसलिए आपकी दानवीरता को प्रणाम करता हूं। उत्कर्ष जहां के निर्मल जी स्वयं कर्ण सरी के दानी हैं, उत्कर्ष जहां बच्चों की शिक्षा सबसे ऊपर रखते हैं, उत्कर्ष जहां के शिक्षक गण सब काम गजब के करते हैं, उत्कर्ष जहां के गौरव सर सबके प्यारे रसगुल्ले हैं, उत्कर्ष जहां के गौरव सर सबके प्यारे रसगुल्ले हैं, उत्कर्ष जहां के अध्यापक योद्धा है, रणमत वाले हैं, उत्कर्ष के सन्मुख कोई नहीं, उत्कर्ष के सन्मुख कोई नहीं, उत्कर्ष से बढ़कर कोई नहीं, इसकी टक्कर में कोई नहीं, निर्मल सर जैसा कोई नहीं। सर उम्मीद है उत्कर्ष की कविता आपको पसंद आई होगी। एक छोटी सी 8 लाइन की कविता जरूर मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो आज वर्तमान परिस्थिति है, कोरोना के समय सब लोग नकारात्मक हो रहे हैं। मैं उन्हें आशावाद के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत ने 800 वर्ष तक कितनी महामारियों को झेला है सर, कितने मुगलों ने आक्रमण किए, शक, हूण, डच लोगों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, लेकिन सब महामारियों को भारत ने झेला है और हर बार भारत ने विजय पाई है। तो इस महामारी में भी भारत ही विजय पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे जितनी हो शीतलहर, चाहे जितनी हो शीतलहर, चाहे जितनी हो तेज हवा, चाहे जितने तूफान उठे, चाहे कोई काम न आए दवा, प्रतिकूल भले हो दृश्य सभी, विपदाएं चाहे बेशुमार, कोई अब रोक नहीं सकता, सम्रांगण होगा आर पार, एक बार प्रकाशित होगा जो अनवर्त जलेगा अमरदीप, धन दौलत बामा साहों की, मोती हमको दे रहे शीप, इन झंझावातों में जलता जो हरदम वो होगा दीप्तिमान, निश्चित ही आने वाला कल भारत होगा सामर्थ्यवान, सन 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 चलती हुई पवन जब अपना वेग बढ़ाएगी, रण से भागेंगे सभी शत्रु काली जब खड़ग उठाएगी। मैं भारत मां का बेटा हूं, विश्वास मुझे बाहुबल पर, पीठों पर नाई वार हमने झेले हरदम वक्षस्थल पर, जो बड़ा भारती का बेटा, मैं बड़ा भारती का बेटा, दुर्गम पथ आया रुका नहीं, जिस समय सिकंदर आया मैं उसके भी सन्मुख झुका नहीं। मैं परिचित हूं सब खतरों से, ये युद्ध नहीं साधारण है, कारण है अब सबके समक्ष, सम्रांगण नहीं अकारण है, पर सम्रांगण की भीषणता से भारत यदि डर जाएगा तो फिर पूरी दुनिया का अंधकार कोई नहीं हर पाएगा। हमने हर बार पूरी दुनिया का अंधकार हमने हरा है, हमारे प्रकाश ने, ज्ञान ने, हमारी शक्तियों ने, वेदों की परंपरा ने पूरी दुनिया के अंधकार को मिटाया है, आगे भी हम मिटाएंगे। और सर 4 पंक्तियां ये कहना चाहता हूं, जो लोग देश के साथ हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे डॉक्टर हो, या जितने भी सफाई कर्मी हो, या संगठन वाले हो, चाहे आरएसएस वाले हो, या कोई भी संगठन जो समाज के लिए काम कर रहा है, उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन जो डॉक्टर इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जो पुलिस वाले, जो कलेक्टर, जितने अधिकारी जो इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को मैं केवल यह कहना चाहता हूं सर, कि जो खड़े देश के साथ, नाम वे सभी अमर कर जाएंगे, जो देश तोड़ते गद्दार हैं वे तिल 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 कर मर जाएंगे, जो देश तोड़ते हैं वे मर जाएंगे। भारत के लोगों हुआ बहुत, पहचानो इन मक्कारों को, जय चंदो मीर जाफरों जैसे घर के बैठे गद्दारों को, इनके शरीर में तक्षक्षा
अब हमें लिपटना ही होगा। इसके शरीर में अब तक सक्सा, अब हमें लिपटना ही होगा। रह चुके शांत गद्दारों से अब हमें निपटना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।